हमारे देश में 2005 साल बेटियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि पहली बार बेटियों को बेटे के बराबर पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलने के लिए कानून बना। लेकिन हमारे समाज की मानसिकता नहीं बदली है। लोग आज भी बेटे को ही अपनी संपत्ति और वंश का वारिस मानते हैं और लॉ के अगेंस्ट जाकर बेटी को संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश करते हैं। कई बार तो बेटा नहीं है तो भतीजा चाचा की संपत्ति पर क्लेम करने लग जाते हैं। इसके चलते एसपी ने इस सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिए हुए जजमेंट्स में बेटी को पैतृक संपत्ति का हम वारिस यानी समान उत्तराधिकारी माना है। इस बात को बार बार उन्होंने दोहराया है। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट अरुणाचला थ्रू हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने अपील की थी। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने पिता की संपत्ति पर बेटियों के अधिकार को लेकर अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि संयुक्त परिवार में रह रहे व्यक्ति की वसीयत लिखे बिना मौत हो जाए तो उसकी संपत्ति पर बेटों के साथ उसकी बेटी का भी हक होगा। बेटी को अपने पिता के भाई यानी भतीजों के तुलना में संपत्ति का हिस्सा देने में प्राथमिकता दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस तरह की व्यवस्था हिंदू उत्तराधिकार कानून यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लागू होने से पहले हुए संपत्ति के बंटवारे पर भी लागू होगी। दरअसल इस केस में पिता की मृत्यु 1949 में हो जाती है। पिता ने अपनी स्वार्जित संपत्ति बंटवारे द्वारा मिली हुई पैतृक संपत्ति का विल यानी वसीयत नहीं बनाई हुई थी। ऐसे में पिता के भाई के बेटे यानी उनके भतीजे उस प्रॉपर्टी पर क्लेम करते हैं। लेकिन इस केस का फैसला सुनाते हुए जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी के पीठ ने 51 पेजेस का फैसला दिया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को फिर से दोहराया कि अगर पिता की मौत साल 2005 से पहले भी हो चुकी है तो भी बेटी को अपनी पैतृक संपत्ति पर बेटे के बराबर हक मिलेगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर पिता ने संपत्ति खुद ही अर्जित की है तो पिता की मर्जी से वो अपनी संपत्ति बेटी को दे या नहीं दे। लेकिन पिता की मौत बिना वसीयत लिखे हो जाए तो बेटी को उस स्वअर्जित और पैतृक संपत्ति पर दोनों पर हक होता है। बेटे के बराबर हक मिलेगा।